हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? बोलता है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use under 3 is equal to 1.7. देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये एक टेबल दिखाई दे रहा है। ये मतलब एक टेबल राउंड शेप का एक टेबल बनाया गया है, मतलब सर्कल की शेप का, और इसके ऊपर ये कवर है और इस तरीके से इस पे डिजाइनिंग करी गई है। बोलता जो कि आपको फिगर में दिख भी रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, बोलता जो इस कवर की रेडियस है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। बोलता फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलता आपको ये बताना है कि इसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी होगी। तो और पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उसने क्या बताया? 0.35 बताया, और अंडर 3 की वैल्यू हमें 1.7 दी है। मतलब जो जो चीजें हमें क्वेश्चंस में गिवन है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चंस में आखिरकार आपको करना क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये कितने डिजाइन दिख रहे हैं आपको? 6 डिजाइन, मतलब 6 लाइंस दिख रही हैं। अगर आपका एक का आ जाता है तो आपका 6 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक का तो निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, आपको ये वाला ये जो एरिया है ये निकालने को बोला है। ये जो डिजाइनिंग करी गई है इस तरीके से आपके उसमें होगा, मतलब ये फिगर आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन ही है, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये हर एक, आप कोई भी साइड सर्कल की आप कोई भी साइड उठा लेंगे, आपको ये सेक्टर दिख रहा है इस तरीके से। जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए आपको एक सर्कल बनाती हूँ, तो ये मान लो एक सेंटर है, तो ये दो रेडियस से मिलकर क्या बनता था? एक सेंटर बनता था। और वो रेडियस क्या दी गई है आपको? 28 दी गई है। तो अगर ये 28 है तो ये भी 28 है, ठीक है। अब इस तरीके से इसको ज्वाइन किया गया है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कोड क्या होती है, दोनों सेगमेंट के साथ इसको क्या किया गया है? ज्वाइन किया गया। यानी कि आपको अगर यहां से लेके यहां तक का पता चल जाए और आप यहां से ट्रायंगल को माइनस कर दो तो आपके पास ये डिजाइनिंग आ जाएगी। यही तो आपको डिजाइनिंग पता करनी है। मैं फिलहाल एक ही डिजाइन पे फोकस करूंगी, बिकॉज अगर मेरे पास एक डिजाइनिंग आ जाती है तो ऑटोमेटिकली सारे 6 के साथ मैं क्या करूंगी? उसको मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 6 डिजाइन आज आ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए, आपको निकालना क्या? सिर्फ ये डिजाइन वाला। अब यहां से लेके यहां तक का क्या है? ये क्या है? सेक्टर ही तो है, ठीक है। तो अगर मैं सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इतनी इतनी ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिजाइनिंग आ जाए, यस या नो? ठीक है, इतना भी आपको समझ आ गया। अब बात आती है थीटा की। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है ये सर्कल पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये टोटल कितनी साइड्स हैं? टोटल कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। तो डिवाइड कर दोगे जब तुम 6 के साथ, तो 6 बन जा 6 6 6 जा 36 60, यानी कि जो आपका थीटा है बेटा वो कितना बन गया? 60 बन गया, 60 डिग्री बन गया। अब आपको ये भी मालूम होगा कि जब 60 डिग्री का एंगल होता है तो उस चीज को क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। ये सारी चीजें, अब ये सारा क्या इक्वली तो है, ये सारी ट्रायंगल एक दूसरे के क्या इक्वल है। मैं एक सेक्टर निकालूंगी, ऑटोमेटिकली मेरे सारा सेक्टर आ जाएगा। तो इट मींस ये इक्वल है, तो इट मींस ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एक तो ये भी बात होगी, आप इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये पूरा क्या 360 डिग्री का है, और आप 1 2 3 4 5 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका थीटा कितना आ जाता है? 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आपके पास हर एक चीज आ गई है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको अंडर 3 की वैल्यू क्या लेने को बोला है?
1.7 लेने को बोला है। तो 1 बाय 1 करके हम चीजों को समझ तो गए हैं, अब बस उन पे क्या है, अप्लाई करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये लिखना चाहती हूँ कि आपको एक डिजाइन, मतलब एक डिजाइन का निकालना है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दोगे और आपके पास ये डिजाइनिंग आ जाएगी। अब आपको सेक्टर का फॉर्मूला तो पता ही है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब भी कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री का एंगल होगा, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। बताया था मैंने ये आपको, और अगर नहीं पता तो आप पहले प्रीवियस वीडियो में जाके इंट्रोडक्शन देखिए अच्छे से, फिर आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जब भी 3 तरह की ट्रायंगल्स बताई थी आपको, 90 डिग्री का बनाती है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 60 का बनाती है तो √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, अब मैंने आपको थीटा निकाल दिया, तो थीटा क्या आया बेटा, 60 डिग्री। पुट कर दीजिए, अपॉन में क्या आ गया, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 लेने को, मतलब 3.14 लेने को नहीं बोला है, तो आप 22/7 ले सकते हैं, ये आ गया। रेडियस कितना है आपका, 28 मल्टीप्लाई 28 आ गया माइनस। स्टूडेंट्स मैं ये इरेज कर दूं, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी बोली है, 1.7/4, और साइड कितनी है बेटे, 28 इंटू 28। ठीक है, अब इसे 0 से ये 0 कैंसल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपका, 11 इंटू 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 21। अब 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 माइनस 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, यहां तक कर लिया, तो आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देती हूं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बचा, सबसे पहले तो आप 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 का 64, 6 बच गया, 8 2 का 16, 17 18 19 20 21 22, ये आ गया 22, 2 8 का 16, 1 बचे, 2 2 जा 4 5, ये आ गया 4 6 2 8 5 2 7, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 784 अपॉन 21 माइनस 28 को 7 के साथ कीजिए मल्टीप्लाई। जब मैं 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 8 का 56, 5 बचे, 7 2 का 14, 15 16 17 18 19, तो कितना आ गया 196। तो ये देखिए बेटा हाँ जी, ठीक है, 7 8 का 56, 5 आ गए, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया 1.7 मल्टीप्लाई 196, इतना आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको 784 को क्या करना है, 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए 784 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 4 8 4 12, 8 8 16, 1 ये आ गया 8624। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 8624 अपॉन 21 माइनस। अब देखिए 196 को आप करोगे 17 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 6 का 42, 4 बचे, 7 9 का 63, 64 65 66 67, तो आपके पास 6 बचा, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13, ये आ गया आपका 13, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ये आ गया 2, 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 13,
और 9 10 ये 13 और ये आ गया 3। तो आपके पास क्या आ गया 3 3 3 2। अब देखिए पॉइंट 1 के बाद है तो यहां पे लग जाएगा आपका डेसिमल। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है, तो आगे मुझे अब करनी है खूब सारी कैलकुलेशन, तो मैं ये नोट कर लीजिए 1 2 3 मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं 21 को डिवाइड कर देती हूँ 8624 के साथ, 8624। तो 21 4 जा 4 से जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो 21 4 जा कितने होते हैं 84। 6 में से 4 गए 2 बचे, 21 1 जा 21 और ये कितना आ गया 1। ठीक है, अब आगे से क्या उतारोगे 4 और एक 0 भी लगाओगे तो यहां पे भी 0 लग जाएगी जब आप दो टर्म्स इकट्ठी उतारते हो। आगे कितना आ जाएगा पॉइंट। अब 21 ये किसके साथ जाएगा 6 के साथ, देखिए 6 1 जा 6 6 2 का 12। 21 7 जा करके देख लो एक बार, ये बड़ा हो गया तो ये नहीं जाएगा। 21 6 से चला जाएगा, कितना आ गया 126। 10 में से 6 के 4 बचे, यहाँ पे बचा 3 2 1, ये आ गया 0, फिर से 0, फिर से ये 6 से जाएगा और ये 126। 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गए 1 0, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली इतना इतना चलता जाएगा। तो आपको पॉइंट के बाद जो दो टर्म्स आ जाए वो इनफ होती हैं। तो देखो कितना आ गया 410.66 इनको आ गया। अब माइनस आगे क्या आ गया आपका 33.2। समझ आ गया? अब आपको क्या कर लेना है बेटे, इन दोनों को माइनस, तो माइनस करते हैं 410.66 और एक 33 था बेटे, 333 था ये। ठीक है, तो 333.20 ये आ गया 6 6 में से 2 गए 4, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे बचा 0। तो यानी कि आपके पास क्या आ चुका है 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जिन्होंने ये डिवाइड्स कैलकुलेशंस नोट करनी है फटाफट से कर लीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि उनको डिवाइड वगैरह ये सब देखने की जरूरत नहीं है, वो वीडियोस को थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। पर जो बिल्कुल डीप में जाके एक एक चीज समझना चाहते हैं वो धीरे धीरे मेरे साथ लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस की वजह से क्या हो जाता है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा कैलकुलेशन की वजह से कई बार क्या हो जाता है, हमें आई नो दैट कि डिवाइडेशंस मल्टीप्लिकेशंस बचपन से करते आ रहे हैं, खैर आपका तो अभी भी बचपन ही चल रहा है, लेकिन कई बार होता है कि किसी से भी गलती हो जाती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी, कैलकुलेशन 1 1 1 बाय 1 करके एक अच्छे से देखा होगा, तो गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप कट करके दोबारा से कैलकुलेशन करें। प्रैक्टिस हुई होगी अच्छी तो कैलकुलेशन खुद ब खुद अच्छी होगी। देखो आपने जैसे मान लो एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवाइज किया है ना, तो जब आपका पेपर में वो क्वेश्चन गलत होने लगता है तो ऑटोमेटिकली माइंड एकदम से साइन देता है कि ये गलत हो चुका है, आपको खुद ब खुद फील आने लगता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही कैलकुलेशन का एग्जाम में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ना ही तो आपको कोई साइन मिलने वाला है और ना ही कुछ होने वाला है, और फिर कट करके दोबारा से कटिंग करेंगे, ये करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को देखें। तो अब देखिए बेटा, एक इस तरीके से एक सेक्टर का जो एक डिजाइन था आपका, इस तरीके से डिजाइन था आपका, जैसे मैं आपको सर्कल, ये इस तरीके से जो सर्कल है ये डिजाइन था। ठीक है, तो हम इस डिजाइन को निकाल रहे थे, जाने कि जो एक था वो कितना आ गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितने थे बेटा 6 थे। तो लिखते हैं, आपको 6 डिजाइन चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन इज इक्वल टू 77.46 मल्टीप्लाई 6। तो करते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई, 7746, 6 के साथ करो, 6 6 का 36, 3 बचे, 6 4 जा 24, 25 26 27, ये 2 बचा, 6 7 जा 42, 44, ये 4 बचा, 6 7 जा 42, 43, 44, 45, 46। तो कितना आ गया बेटा, ठीक है 4 6 4 7, 6 आ चुका है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 4 6 4 7 6।
तो 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एरिया, मतलब बाकी सारी टर्म सेंटीमीटर में थी तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको निकालना है कोस्ट ऑफ, मतलब कोस्ट क्या निकली, कोस्ट, मेन तो कोस्ट ही पूछी हुई थी क्वेश्चंस की। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे थे, मेन कोस्ट निकालने के लिए तो कर रहे थे। और पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको कितना दिया था, आई थिंक हाँ 0.35 रुपीज दिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके अब करते, जब 1 बाय 1 क्या ही करना, अब तो बचा ही गया, जस्ट कोस्ट निकालनी है आपको। ठीक है, तो लिखिए कोस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। ठीक है, तो कितना दिया गया था, जैसे कि आपको इसका पूरे का एरिया निकालना है। ये पूरा एरिया आ चुका है जैसे आपके पास 6 डिजाइन्स का, तो आप इसको क्या करेंगे 464.76 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है अपॉन में, तो ऐसे लिखा था ना आपका 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लिखा है ना क्वेश्चन में, हाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और रुपीज में है, इस तरीके से दिया गया आपकी बुक में। तो पर का मतलब अपॉन में आ जाएगा, तो जान की पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना बेटे 0.35 रुपीज। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर का था एरिया, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है अब 46476 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.35 के साथ। तो करते हैं 46476 को करेंगे आप 0.35 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 6 30, तो कितने बचे 3, 5 7 35, 38, 3 बचे, 5 4 20, 20 प्लस 3 23, 2 बचे, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, 3 बचे, 5 4 20, 23। ठीक है, समझ आ गया। अब 3 6 18, 1 बचे, 3 7 21, 22 बचे, अब 3 4 12, 13 14, 1 बचे, 3 6 18, 19, 1 बचे, 3 4 12, 13। अब 0 6 0, 0 7 0, 0 4 0, 0 6 0, 0 4 0। इसको साफ कर दीजिए, ये आ गया 0, 8 8 16, 3 2 5 6, 4 2 6, 9 3 10 11 12, ये आ गया 12, 3 2 5 6 और ये कितना आ गया 1। तो जाने कि आपका आंसर कितना आया बेटे 16266 रुपीज। अब पॉइंट देखिए कैसे निकालना है, 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा। और आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कुछ खास मीनिंग तो रहता नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 126.6। समझ आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया बेटे, ये आ गया। ठीक है 1626.6। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगना था तो यहां पे मैंने 2 टर्म्स के बाद ही पॉइंट लगाया। ओके, समझ आ गया आपको। रुको, आपको ये कंफ्यूजन ना हो रहा हो, अब देखिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया था ना, तो रुपीज में आंसर आएगा आपका, तो रुपीज लगाना भी ना भूलें। और कोस्ट है तो जाहिर सी बात है रुपीज में ही आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन निकल आया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता आपको ये सब कुछ चीज़ें आती हैं, हो सकता है कईयों को लग रहा होगा कि मैम कितनी इजी चीज़ें भी बोर्ड पे करके बता रहे हैं कि हम बच्चे थोड़ी हैं, लेकिन बेटा मैं आपको ये बोल रही हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें करके बताती हूँ कि आपको श्योरिटी हो जाए कि कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरे साथ पढ़ने में भी मज़ा आने लगा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।